चैप्टर 13 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर को पढ़ने के पश्चात क्लास 12 क्लास में जो कैलकुलस पढ़ने का होता है, कैलकुलस से 44 मार्क्स का नंबर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जिसमें कि क्या लिमिट्स और डेरिवेटिव्स जो है बहुत ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ने के पश्चात हम कैलकुलस के टॉपिक कॉन्टिन्यूटी को पढ़ सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी में भी लिमिट्स का जरूरत पड़ता है, डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। और जब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन कंप्लीट रहता है तब जाकर के आगे का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन चार टॉपिक, इन 4-5 चैप्टर को मिला करके 44 मार्क्स का नंबर आते हैं क्लास 12 में। लेकिन हम यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में जानने से पूर्व हम ये जानते हैं, जैसे एक आपसे टॉपिक पूछते हैं, बताइएगा कि अगर नंबर बटा नंबर क्या होता है? नंबर बाय नंबर क्या होगा? तो नंबर बाय नंबर क्या हो सकता है? तो 1। कैसे? अगर मान लीजिए ऊपर में कोई संख्या रहता है, नंबर बटा नंबर कितना होता है? 1 होता है। नंबर बाय नंबर 1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और नीचे 5 ऊपर 5, दोनों सेम है, कितना आएगा? 1 आएगा। तो नंबर बटा नंबर कितना है? 1। 0 बटा नंबर क्या होगा? 0 बटा नंबर यानी ऊपर में 0 और नीचे में कोई संख्या, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। 0 बटा नंबर क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट 0 बटा नंबर बराबर 0। नंबर बटा 0 क्या होगा? इनफिनाइट। हाँ, नंबर बटा 0 इनफिनाइट क्या है? इसको इनफिनाइट क्या बोलते हैं? अप्रकाशित के अनंत बोलते हैं, अनंत बोलेंगे। ठीक है, नंबर बटा 0 क्या होगा? इनफिनाइट। ठीक है, तो देखिए अगर ऊपर में कोई संख्या रहता है, नीचे में 0 रहता है, तो इसका मान क्या होता है? इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट होता है। नंबर बटा नंबर 1 आया, 0 बटा नंबर 0 आया, नंबर बटा 0 इनफिनाइट आया। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ रहे हैं। अगर 0 बटा 0 रहे तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे अगर दोनों समान है, नंबर बटा नंबर, अगर ऊपर का संख्या नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर का संख्या समान होता है तो कहते हैं कि दोनों कट करके आंसर कितना आता है? 1। तो उस नियम के अनुसार इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखें, अगर ऊपर में 0 रहे चाहे नीचे में नॉमिनेटर में 0 रहे और डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, तो उस अनुसार से इसका आंसर 0 आता है। तो उसके अनुसार से ऊपर में अगर इसका डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर को में कुछ भी रहे, 0 2 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, उसके अनुसार से इसका आंसर तो 0 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं? फिर थर्ड टॉपिक आता है कि अगर अंश में नॉमिनेटर में नंबर रहे और डिनोमिनेटर में 0 रहे, मतलब कि ऊपर में अंश में कोई भी संख्या हो और नीचे हर में 0 हो, तो उसका मान क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसको बोलते हैं अप्रकाशित। ठीक है, अनडिफाइंड, तो ये क्या होगा? 1 0 अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब अनंत कुछ। ठीक है, तो वास्तव में 0 बटा 0 अगर बताते हैं कि अगर नंबर बटा नंबर का वैल्यू 1 आया, ऊपर नीचे दोनों संख्या समान होता है, तो उसके अनुसार इसका मान 1 आया, तो उसके अनुसार से 1 आना चाहिए। अगर नॉमिनेटर में 0 डिनोमिनेटर में कोई संख्या रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो उसके अनुसार से इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर नॉमिनेटर में अंश में नंबर रहता, डिनोमिनेटर में 0 रहता, तो उस अनुसार से इसका मान अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार से इसका मान, अगर डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं? कोई नंबर को मान लेते हैं, नीचे में 0 है, ऊपर वाला को नेगलेक्ट करते हैं, ऊपर में 0 रहे 1 रहे 2 रहे कुछ भी रहे, उसके अनुसार से इसका आंसर क्या आना चाहिए? इनफिनाइट आना चाहिए। अब समस्या की बात यह है कि यहाँ पे देखिए कि 5 बटा 5 का एक आंसर है, 0 बटा 5 का एक आंसर है, इसका एक आंसर है, लेकिन इसका 3 आंसर है। यही समस्या का कारण है। और जो 0 बटा 0 होता है वहीं पे हम लिमिट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिमिट्स का यूज करते हैं। देखिए कि मान लेते हैं, मान ले जाए कि 6 बटा 12,
इसको लिखते हैं ना 6×12, इसका एक निश्चित वैल्यू होता है। मान लीजिए 9/27 है, 9 मान लिया 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 लिखते हैं। इसका एक निश्चित संख्या है, निश्चित मतलब एक ही आंसर आया, लेकिन एक ही क्वेश्चन का 3 3 आंसर आ जाए, ये प्रॉब्लम की बात है। होता है कि मतलब कि अलग अलग तरीका से आपको किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन यहाँ एक ही क्वेश्चन और आंसर 3 3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स का जरूरत पड़ता है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का। जैसे इसका कोई एग्जांपल के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखा गया क्या, x² - 9/x - 3, ठीक है। फाइंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, यहाँ से लिखेंगे फाइंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x बराबर 2 हम लेते हैं। x बराबर कितना लेते हैं 2, कोई जरूरत नहीं 2, यहाँ 2 लेते हैं, x का मान 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x का वैल्यू 2, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9, और 2 में से 3 जाएगा तो -1, यहाँ से आएगा -5 -1, एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, इसका मान क्या है 5 आएगा। तो निश्चित एक इसका मान क्या है, निश्चित एक संख्या है। लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन कोई लेते हैं, ठीक है, कोई एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे लिखा रहे फाइंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x बराबर 3, x बराबर कितना 3, फाइंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x बराबर 3, तो क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, जैसे x² -9 है और यहाँ x -3, तो फाइंड सॉल्व एक्सप्रेशन मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है किस पे 3 पे, 2 पे किए तो कितना आया 5 आया। अब 3 पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 पे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर -9 अपॉन 3 - 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - 9 अपॉन 3 - 3 कितना होगा 0, ऊपर भी आया 0/0, तो 0/0 जो भी आ जाता है उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट। जो 0 जिसका मान 0/0 आएगा उसको बोलेंगे इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट, इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट, ठीक है। मतलब इस इनवैलिड मतलब क्या होता है कि वैलिड, जिसे आप वैलिड मतलब क्या होता है इसका निश्चित मान, इनवैलिड मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। 0 क्या आंसर कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। जो इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट आता है, कहने का सेंस ये है कि जिसका मान 0/0 आएगा वहां लिमिट्स का यूज होगा। किसका यूज होगा, लिमिट्स का यूज। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या पता चल रहा है कि एट 0 यहाँ पे x बराबर 3 पे सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, यहाँ लिखा था सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x बराबर 3, एट x बराबर 3, तो इसका वैल्यू क्या है 0/0, जिसका वैल्यू 0/0 आ जाए उसे बोलेंगे इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट। तो जिसका वैल्यू 0/0 आता है उसमें लिमिट्स कर सकते यूज करते हैं। लेकिन जिसका वैल्यू 0/0 आएगा सबसे पहले उसमें 2 चीज का प्रयोग करना है। पहला तो सिंपलीफाई और दूसरा आइडेंटिटीज, सिंपलीफाई और आइडेंटिटीज। इस चीज को बताने से पूर्व हम एक और आपको कुछ बताते हैं। जिस प्रकार से 0/0 का वैल्यू अभी यहाँ कितना लाए थे, 0 लाए थे, एक सबसे पहले 1 आया, फिर 0 आया और अनडिफाइंड आया। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 36 - 36, 0/0 बराबर हम चाहे ना तो 2 भी ला सकते हैं, 0/0 बराबर 2 भी ला सकते हैं। अब बात यहाँ ये है कि 0/0 2 कैसे आएगा, 0/0 बराबर 2 कैसे आ सकता है, आपकी क्या बात है।
तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 36 माइनस 36, और यहाँ भी लिख देते हैं 36 माइनस 36, आराम से नहीं, ठीक है क्या, 36 माइनस 36 जीरो आया ना, यहाँ भी 36 माइनस 36 जीरो होगा। इसे लिख सकते हैं यहाँ से 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस 6, 6 माइनस 6, तो 6 गुणे 6 36 और माइनस 36 हो जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे इसे तोड़ते हैं, तो यहाँ से आएगा कितना 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 6, तो इसे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल। अब कट जाएगा तो इधर क्या रहा 6 रहा, अब यहाँ से क्या आएगा, नीचे का टेप आ रहा है, यहाँ बनाते हैं, कहाँ पे स्ट्रेट को खाली, यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं थोड़ा, 6 से कितना होगा 12, 12 बटा 6 कितना होगा 2, तो 0 बटा 0 का वैल्यू क्या लाए 2 लाए, तो 0 बटा 0 का वैल्यू 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है, फिर 2 भी आ रहा है, ये क्या तरीका, ये क्या लगा रखा है, मतलब 0 बटा 0 का कितना आंसर आएगा, इसलिए क्या अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी हो सकता है। जब 0 बटा 0 आ जाए तो उसका वैल्यू हम बताए थे कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, अनडिफाइंड आ सकता है, ये तो कन्फर्म है कि 3 आएगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आ सकता है, तो इसको बोलते हैं इनवैलिड और इंडिटरमिनेंट। तो इनवैलिड और इंडिटरमिनेंट होता है जिसका मान, उसी में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का कांसेप्ट यूज होता है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर 0 बटा 0 आ जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनवैलिड और इंडिटरमिनेंट। उसमें दो चीज का अप्लाई करते हैं, पहला तो सिंप्लीफाई करते हैं, दूसरा आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब इसे सॉल्व करते हैं कुछ बीजगणितीय माध्यम से, और दूसरा आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय वाला कुछ मान यूज करता है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई के बारे में जानते हैं कि सिंप्लीफाई क्या करते हैं, ठीक है। देखते हैं जैसे इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं। क्या यार तू परेशानी कर, सिंप्लीफाई और आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ एक्स माइनस 3, तो हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इसे लिख देंगे एक्स माइनस 3, ये सिंप्लीफाई के लिए बता रहे हैं। अगर इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ से होगा एक्स माइनस 3, ऐसे कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना आया, एक्स प्लस 3 आया, एक्स प्लस 3 आया ना, तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 3 और 3 प्लस 3 कितना है 6 है, एक निश्चित मान आ गया। सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, एक निश्चित मान। जब 0 बटा 0 आएगा तभी लिमिट्स का कांसेप्ट को यूज करना, जब 0 बटा 0 आ जाए तभी सिंप्लीफाई या आइडेंटिटीज को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब 0 बटा 0 आएगा तो निश्चित रूप से लिमिट्स का यूज करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि लिमिट वास्तव में क्या होता है, लिमिट बार बार तो रट चुके हैं, लेकिन लिमिट वास्तव में होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है, डेफिनेशन इस सबको देना जरूरी नहीं है लिमिट का, लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट के बारे में केवल समझते हैं कि लिमिट वास्तव में है क्या। व्हाट इज लिमिट, लिमिट जो होता है, लिमिट को जनरली सामान्यतः हम लोग LIM से सूचित करते हैं या LT से सूचित करते हैं। लिमिट पहले LIM के बारे में जानते हैं, और इसको लिखेंगे x टेंड्स टू, मान लिया 2, यहाँ लिखेंगे लिमिट, और यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 2, इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, अप्रोचेस अप्रोचेस टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। लिमिट को LIM लिखते हैं, इसे पर लिखते हैं x, और ये जो तीर का साइन है इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, इसे पढ़ेंगे टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ज्यादातर यूज करते हैं लोग टेंड्स टू। लिमिट टेंड्स टू अप्रोचेस टू थोड़ा बोलने में लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादातर यूज करते हैं लिमिट टेंड्स टू, ठीक है। तो लिमिट को जनरली हम LIM से लिखते हैं या
फिर एल टी से भी इसे लिखते हैं, लिमिट को एल टी भी लिख सकते हैं, एल टी एक्स टेंड्स टू 3 से वो हम पढ़ेंगे टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ठीक है। तो लिमिट को एल आई एन या एल टी से लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जैसे लिखा गया है क्या, हम क्या बताए थे कि जिसका वैल्यू 0/0 आए, जिसका मान जो 0/0 आ जाए उसे बोलते हैं इनवैलिड और इंडिटरमिनेंट, उसे में यूज करते हैं लिमिट का, उसमें यूज करते हैं किसका, लिमिट का, ठीक। इसके बारे में देखिए, ऐसे तो जो चैप्टर नंबर 13 है, तो चैप्टर नंबर 13 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ने का, तो इस चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 में सारा क्वेश्चन लिमिट पर और 13.2 में डेरिवेटिव्स पर है। तो अभी हम जाने क्या कि जो इसका वैल्यू, जिसका मान 0/0 आएगा उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेंट और इनवैलिड, उसी में लिमिट्स का यूज करते हैं। और लिमिट के बारे में जाने कि लिमिट को सामान्यतः LIM से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। टेंड्स टू या अप्रोचेस टू का मतलब क्या होता है, क्या लिमिट से यहाँ लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3, तो क्या x का मान 3 के बराबर है, जी नहीं, x का मान वास्तव में 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 के बराबर हम मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि हम कहीं कोई सामान खरीदने गए, सपोज ये जैकेट ही ले लेंगे, तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू आया कितना 1051 रुपये, तो इसको लगभग मान के चलेंगे 1000। इसका एक नॉर्मल सा मतलब कि जैसे होता है ना लगभग मान, कोई वस्तु को आप खरीदते हैं, मान लीजिए कि आप 97 रुपया खर्च किए, 97 रुपया, तो इसको लगभग में लेके चलेंगे कि मान लेते हैं 100, तो मतलब टेंड्स टू का मतलब ये नहीं होता है कि ये इसके बराबर है, टेंड्स टू का मतलब ये होता है कि 3 से एकदम नजदीक है, या तो 3 से थोड़ा थोड़ा कम है, या तो 3 से थोड़ा ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में समझना होगा कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है कि 3 के वास्तव में 3 के बराबर नहीं है, ये 3 से या तो छोटा बहुत कम है या 3 से ज्यादा है। जैसे ऐसा लिखा है 2.99998, तो इसको क्या बोले, लगभग 3 के बराबर है। चाहे 2.99 ही केवल लिखा है, चाहे 97, तो इसको बोलते हैं 3 के बराबर। या फिर ऐसा लिखा है 3.0001, तो इसको क्या करेंगे, वास्तव में 3 नहीं है, 001 में लिखा हुआ है, तो 3 से थोड़ा हल्का ही क्यों ना ज्यादा है, लेकिन है 3 से प्लस में, तो इसको बोलते हैं क्या, लगभग इसको x टेंड्स टू 3 लेके चलते हैं। या 3 पॉइंट मान लिया जाए 0 बार भी रहेगा, तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 3। टेंड्स टू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में बराबर नहीं होता, उससे हल्का सा बहुत 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 कम होता है, या बहुत 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 कम होता है, या उससे हल्का सा ज्यादा होता है, या उससे हल्का कम होता है। तो कम वाला के लिए इसको यूज करते हैं, जिसे 3 से थोड़ा सा कम है तो इसको बोलते हैं LHL, LHL। इस तरह से आगे हम 3.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें LHL RHL के बारे में बताएंगे, वहां बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो आप टेंड्स टू के बारे में जाने, मतलब वास्तव में इसके बराबर नहीं होता। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि इससे जो भी, जैसे 3 है, x टेंड्स टू 3 लिखा है, तो इससे थोड़ा सा कम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे थोड़ा सा ज्यादा तो बोलेंगे RHL, RHS नहीं। आप लोग आज तक त्रिकोणमिति सब फार्मूला को प्रूफ किए होंगे, तो LHS RHS, लेकिन वास्तव में RHL राइट हैंड लिमिट, मतलब इससे हल्का सा ज्यादा वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिमिट्स का बेसिक जाने हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिमिट्स एक्सरसाइज 13.1 का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है तो हम जाते करते हैं। देखिए ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 में क्या क्वेश्चन है, वाह। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। वाह, लिखते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इवैल्यूएट द
following limits in exercise in exercise 1 to 22, मतलब 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्या करना है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब लिमिट्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लिमिट्स। जैसे यहाँ लिखा गया क्वेश्चन नंबर 5 में एकदम अपना तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इनको देखने से मात्र खुश हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक, और यहां से लिखा गया है x प्लस 3। इसका मतलब क्या कि x का मान 3 से एकदम नजदीकतम है या 3 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम x का मान 3 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 3। तो यहां से लिखेंगे 3 प्लस 3, बस यहां से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट यहां से लिखेंगे 3 प्लस 3, बस हो गया 6 इसका आंसर। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट ना बहुत अच्छा पढ़ा है ना, आएगा अपना रंग दे करके तो फिर बताएगा। x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5, और यहां से लिखा गया है x माइनस 22/7। तो यहाँ पे जहां पे x है उसके यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाई माइनस 22/7। पाई का मान भी 22/7। कुछ लोग कहेगा पाई का मान 22/7 रख दीजिए, इससे मर जाएगा। नहीं, पाई का मान 22/7 यहाँ रखना उचित नहीं होगा। पाई का मान 22/7 यहाँ इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं कहा गया कि पाई का मान आप 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। जितना कहा जाए उतना ही सुने तो बेहतर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू r टेंड्स टू 1, वाह, और लिख दिया r टेंड्स टू 1, और यहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? तो सर्कल का, सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे पाई का पाई और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो आंसर आया पाई। थर्ड नंबर का आंसर क्या है? पाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 4, और यहाँ लिखा है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो x का वैल्यू कितना पुट करना था? 4। कितना? 4। यहाँ से लिखेंगे 4 गुने 4 प्लस 3, और यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस 2। 4 चौका 16, 16 के 19, 19/2, 4 माइनस 2 तो 2। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का 5 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।